अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो ड्राइविंग लाइसेंस का टॉपिक है। ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है और नया बंदा उनको किस किस परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखें, ड्राइविंग लाइसेंस की कुछ कैटेगरीज हैं और उसके कुछ प्रोसेस हैं। उस प्रोसेस से गुजरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे कौम के कुछ ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट शॉर्टकट मारना चाहते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ड्राइविंग स्किल नहीं होती और वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस की कुछ कैटेगरीज हैं, ये बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस एक कैटेगरीज का नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन चलती है और डिफरेंट कैटेगरी की चलती है, डिफरेंट ड्राइवर होते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी लाइसेंस की कैटेगरी भी डिफरेंट होती है। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँ। आजकल जो ड्राइविंग लाइसेंस कराची के अंदर बन रहा है उसका प्रोसेस ये है। सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट का जो टाइम है सुबह 10 से लेके 12 बजे तक का है। इसके बीच में आप अपने अपॉइंटमेंट अगले दिन की कंफर्म कर सकते हैं और बाकायदा वहाँ 20 से 30 काउंटर लगे हुए हैं। आपकी टाइमिंग वहाँ सेलेक्ट कर दी जाएगी। आप एक प्रिंट लेके बाहर से जा सकते हैं उनके पास हो। अब वहाँ सबसे पहला जो प्रोसेस आपका बनेगा लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस किस लिए होता है और कितने टाइम के लिए होता है? लर्निंग लाइसेंस 1 साल के लिए वैलिड होता है और जब आप अप्लाई करते हैं तो वो इस चीज़ की गारंटी देता है कि आप गाड़ी सीख रहे हैं चलाना। और सीखने के लिए आपको जो टाइम पीरियड दिया जाता है वो मोटर कार के लिए 42 डेज़ का दिया जाता है। अब मोटर कार है क्या? मोटर कार सिर्फ आप घर की गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, घर की गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। उसके लिए जो कैटेगरीज अप्लाई होती है वो मोटर कार की है। अब अगर आपने एलटीवी बनाना है, एलटीवी होता है लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल किन ड्राइवर के लिए अप्लाई होता है? जो कमर्शियल गाड़ियाँ ड्राइव करना चाहते हैं, मजदा, टैक्सी, जो कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी गाड़ी है जो छोटी कमर्शियल है, वो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। उस लाइसेंस के लिए लर्निंग की कैटेगरीज में एलटीवी ऐड होगा, तब आपको 90 डेज़ का वेट करना पड़ेगा। 90 डेज़ के बाद आप परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वैसे वो लाइसेंस 1 साल तक चलेगा। 1 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, आप उसी को रिन्यू करवा के फ़ौरन ही अप्लाई कर सकते हैं। अब जो तीसरा लाइसेंस है वो आता है एचटीवी। एचटीवी होता है आई ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, जो कार्गो ट्रेलर ये सामान लेके जाते हैं, इन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए आपका शर्त ये है कि 3 साल पुराना एलटीवी होना ज़रूरी है, उसके बाद आपको एलटीवी का लाइसेंस मिलेगा। एचटीवी के बाद आपका आता है पीएसपी। पीएसपी एक हाई किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एक ड्राइवर के ऊपर। वो पीएसपी पब्लिक सर्विस लाइसेंस होता है और वो आपका एलटीवी बने हुए 5 साल गुजर जाएंगे, तब आपको एचटीवी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको एलटीवी मिलता है। ऐसा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मिस्टेक्स करते हैं, डायरेक्टली पैसे दे के शॉर्टकट लाइसेंस बनवाना चाहते हैं और जो कि उनके लिए बाद अज़ां प्रॉब्लम बनता है। और जो माशरे का आप ड्राइवर देख रहे हैं जिसके अंदर तंबल मिजाजी नहीं है, जिसके अंदर मोरालिटी नहीं है, जिसके अंदर सब्र नहीं है, तो ये उन लोगों की निशानी है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस एक थ्रू प्रोसेस लेके नहीं आते, इस प्रोसेस से नहीं गुजरते, जिससे सोसाइटी का मॉरल वैल्यू डाउन हो रही है। गाली गलौज, तसादम, ये सब चीज़ें, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है कभी कभार तो वो दोनों को अपनी गलती का पता नहीं होता है। एक कह रहा होता है मैं राइट है, दूसरा कह रहा है, कोई बंदा अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। उसमें जो कमज़ोर आदमी होता है वो पिस जाता है। अच्छा, अब अपने लाइसेंस बनवाना कैसे है? उसके लिए आपको जो प्रोसेस है, आपको पहले लर्निंग बन गया। लर्निंग विदाउट ट्रायल होता है, कोई आपको ट्राई नहीं देनी होती है। आप गए, अपना एनआईसी दिखाया, आपका लर्निंग आपका बन गया। अब जो परमिट के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे पहला तो आपका डेटा एंट्री होगी, उसके बाद आपकी फ़ीस सबमिट होगी। फ़ीस सबमिट होने के बाद अब आपका आएगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में क्या चीज़ टेस्ट करते हैं? आपकी आंखें टेस्ट करेंगे, आपकी बॉडी फिटनेस चेक करेंगे, आपकी ये बंदा माजूर तो नहीं है, कहीं ब्लाइंड तो नहीं है और डफर तो नहीं है। अब गूंगा बहरा ये सब चीज़ें वहाँ देखी जाती हैं। बहरा इसलिए होता है कि क्या उसे हरन की, साउंड की, शोर की आवाज़ सुनाई दे रही है नहीं। अंधा इसलिए क्या वो देख भी सकता है या नहीं। बॉडी फैक्टर इसलिए देखे जाते हैं, बॉडी फिटनेस इसलिए देखी जाती है क्या है ये बॉडी वाइज फिट है, कि ऐसा तो नहीं है इसके जिस्म की माजूरी किसी का शिकार है तो इसको लाइसेंस नहीं दिया जाता। अब जब आप ये टेस्ट क्लियर करते हैं, वो मेडिकल टेस्ट कैसे लेते हैं? डॉक्टर होता है वहीं पे बैठा हुआ, वो आपको उठाता है, बिठाता है, 5-6 कदम चलाता है। उसके बाद 10 फुट की दूरी से आपको एक आंख बंद करके कुछ आइकन दिए जाते हैं, डायग्राम होते हैं, वो आपको फेस करने पड़ते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स A B C ये सब चीज़ें पूछते हैं। फिर दूसरी आंख बंद करके पूछते हैं। ये आपका मेडिकल का टेस्ट है।
जब आपका मेंटली टेस्ट है, मेंटली टेस्ट एक कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कि एक बाइक चलाने वाला बंदा भी बाआसानी रीड कर सकता है। अब रोड पे सिग्नल है तो सबको पता है लाल लाइट का क्या मतलब है, येलो का क्या मतलब है, ग्रीन का क्या मतलब है, पब्लिक क्रॉसिंग है, रोड के ऊपर जो लाइनें लगी हैं इनका क्या मतलब है, प्लस यू टर्न कहाँ से लेना है, हरन कहाँ पे जाना है, ये सब चीज़ें आपके पास साइन वेज होते हैं। अच्छा, आपसे ये टेस्ट पूछा जाता है, इसके 20 से 25 सवाल होते हैं, वो आपको उनमें से 16-17 क्लियर करने होते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपका था प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर आपको गाड़ी को पार्क करवाते हैं, उसमें डेफिनेटली होता ही है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, आया आप कितने कॉन्फिडेंस के मालिक हैं। अब आपका जब कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है तो आप वहाँ 6 लोगों के सामने गाड़ी को पार्क करते हैं, लगा लेते हैं, वैसे ही जो ड्राइवर होता है तो उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, वो बाई से गाड़ी को पार्क करता है। ये आपकी लाइसेंस की सारा प्रोसेस है। उसके बाद लाइसेंस आपका जमा हो जाता है, 6 से 7 दिन के बाद कोरियर के ज़रिए आपके घर पे लाइसेंस पहुंच जाता है। उसके बाद 3 साल का 5 साल का पीरियड होता है, आप उसे रिन्यू करवा सकते हैं, 5 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, 3 साल के उसके टिकट लगते हैं कुछ, तो आप 3 साल का रखवाना चाहें आपकी मर्ज़ी है, 5 साल का रखवाना चाहें आपकी मर्ज़ी है। अब जो जो लोग शॉर्टकट मारते हैं, जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस विदाउट ट्राई के लेके आते हैं या फिर 2 नंबर लाइसेंस बनवाते हैं, उन लोगों के लिए एक बुरी खबर ये है, आजकल सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सारा डिजिटलाइजेशन है कि आपका लाइसेंस अब एप्लीकेशन है, कहीं भी आपका NIC नंबर डाला जाएगा तो पता चल जाता है लाइसेंस की कैटेगरी क्या है, एक्टिव है नहीं है। जब आपके लाइसेंस एक्टिवेट नहीं होता, रिकॉर्ड के अंदर नहीं होता, इस दौरान आपके कोई हादसा हो जाता है तो सीधा सीधा आपके ऊपर 302 का केस बनता है। प्लानर मर्डर हो आप हो, आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम है, आप 2 केसों में चले जाओगे। एक तो आपने चीटिंग की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, दूसरे नंबर के ऊपर आपने शॉर्टकट मारना चाहा, तीसरे नंबर पे आपने किसी को ऐड किया, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाया, आप बहुत से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो बराए मेहरबानी लाइसेंस के लिए आप हमें कॉल मत किया करें और आप डायरेक्टली जाएं, लाइसेंस लें, इजी है। जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है जो आपके मोबाइल पे आ जाता है। जैसे ही आपकी फ़ीस सबमिट होती है, मैसेज आ जाता है आपकी फ़ीस अदारे के पास जमा होगी है, उसके बाद प्रोसेस से गुजरना होता है। अब होता क्या है, लोग थोड़ी सी परेशानी से बचने के लिए शॉर्टकट मारते हैं, उसमें देखो मैक्सिमम लेवल पे क्या हो जाएगा, आपको फेल कर देंगे ना, किसी भी चीज़ में, किसी भी टेस्ट के अंदर फेल कर देंगे। जब आप 42 दिन के बाद दोबारा आपको टाइम दे दिया जाएगा, आप 42 दिन के बाद दोबारा जा सकते हैं। जब आप दोबारा जाएंगे, फ़ीस तो आपकी सबमिट हुई होती है, आप 200-300 रुपये एक्स्ट्रा पेड करके आप दोबारा उस ट्राई को क्लियर कर लें, तो 3 तो स्टेप हैं आपके पास हो। उसके लिए आप 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार की रिश्वत की ऑफ़र करते हैं, जो कि आप एक प्रोसेस को भी नहीं फेस करते हैं। उसके बाद आपके पास नॉलेज भी नहीं होता, आप लाइसेंस लेके आगे तो इसका नुकसान डायरेक्टली सोसाइटी को पड़ता है। फिर तीसरे नंबर पे एक चीज़ और है, लोगों को ये शिकायत होती है कि ट्रैफिक पुलिस वाले पैसे लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं। देखें, कोई किसी को गलती के बिना नहीं रोकता। अगर आपका सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ तो वो देखेगा तो तब रोकेगा। जब आपको रोकेगा तो सबसे पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस का पूछा जाएगा, आपके NIC का पूछा जाएगा, गाड़ी के पेपर का पूछा जाएगा। अब आपके पास गाड़ी है, उसका टैक्स नहीं भरा हुआ,